शुरू करो कोई कहानी, लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। प्रभु का नाम भी ले लिया जाएगा, कुछ शिक्षा भी मिल जाएगी, एक कहानी भी सुन लेंगे और समय भी बीत जाएगा। यानी कि कुछ ना कुछ तो चलेगा, कुछ सीखने को ही मिलेगा। जीवन में निरंतरता बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ करते करते किसी ना किसी मंजिल को तो हम पा ही लेते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुकाम पर तो हम पहुंच ही जाते हैं। क्योंकि जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आगे तो बढ़ना ही होता है। कहते हैं ज़रूरत जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है। और जब तक हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती तब तक हम सहारे का सहारा ढूंढते रहते हैं और आलस्य में ही जीवन निकाल देते हैं। और लगता है कि शायद इतना काफ़ी है और हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो बस उसी एक ढाक के तीन पात, लाइक एक लकीर के फकीर से बन जाते हैं। लेकिन ऐसा करना कितना सार्थक है। एक जीवन मिला है, पिछला याद नहीं, आगे क्या होगा ये पता नहीं। इस जीवन को कैसे उच्च से उच्च स्तर बनाया जाए, ये हमारे अपने हाथ में ज़रूर है। हमेशा कहती हूँ, कर्मा ज़रूर कीजिए, फल की इच्छा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जब कर्मा करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम तो आपको वैसे भी मिल ही जाएगा। अच्छा मिलेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर कुछ गलत भी मिला तो कम से कम एक आपको एक्सपीरियंस तो होगा। उससे आप कुछ और करने की कोशिश करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, एक्सपीरियंस होगा नया, तो आपको एक नया जीवन मिलेगा, 100% मिलेगा। तो क्या कहा था मैंने, समय बिताने के लिए लेते हैं प्रभु का नाम और करते हैं कुछ कहानी की शुरुआत। एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक विद्वान एक गांव से गुजर रहा होता है। तो उसे याद आता है कि उसका एक बचपन का मित्र इसी गांव में रहता है। तो उसको ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंच जाता है। देखता है कि मित्र बहुत गरीबी की अवस्था से रह रहा है, और उसके साथ खूब बातें बातें होती हैं, अपने सुख दुख करते हैं, अपनी अपनी कहानियाँ एक दूसरे के साथ बांटते हैं। उसके मित्र के दो भाई भी होते हैं जो उसके साथ ही रहते हैं, और तीनों ने शादी वादी नहीं की होती है, तीनों भाई ही आपस में गुजर बसर कर रहे होते हैं। रात होते होते तीन जो बाकी के दोनों भाई थे उसके अपने घर में एक पेड़ लगा होता है, उस पेड़ से कुछ फलियां तोड़ते हैं, बाहर जाकर बेचते हैं, उससे आटा और सब्जी खरीद के लाते हैं और वो पकाते हैं। लेकिन वो इतना नहीं होता कि चारों लोगों का भरपेट भोजन हो जाए। तो उनमें से एक तो भाई कहता है कि मेरा आज उपवास है, मैं नहीं खाऊंगा, और दूसरा भाई कहता है कि मेरा पेट गड़बड़ है तो मैं नहीं खाऊंगा। तो मित्र और उसका वो जो आया हुआ होता है, वो दोनों लोग आपस में वो थोड़ा भोजन करते हैं और चलो जी सो जाते हैं। रात को सोचते सोचते सोते सोते वो सोचता है कि इस मित्र की दरिद्रता को कैसे दूर किया जाए, क्या कारण है कि ये सफल नहीं हो पाया जीवन में। बहुत सोचता है, बहुत सोचता है कि कैसे इसको पलट अलट में डाला जाए। तो वो सोचता है कि ये लोगों ने अपने जीवन में कुछ करने की सोची ही नहीं, कुछ अपना परिश्रम नहीं किया, कोई अथक प्रयास नहीं किया, और जो चल रहा है ढर्रे पे जीवन चला रहे हैं। और एक फली का जो पेड़ इनके घर में लग रहा है वो इनका भोजन की व्यवस्था कर देता है। तो ये आगे कुछ करने की सोचते भी नहीं, क्योंकि परिवार भी नहीं है। तो वो पता नहीं उसके मन में क्या आता है, उठता है रात को, कुल्हाड़ी लेता है और उस पेड़ को काट देता है और भाग जाता है। उसको बुरा तो लगता है कि मैं ऐसे बिना इन्फॉर्म किए जा रहा हूँ, और ऊपर से जो इनके खाने पीने की व्यवस्था जिस पेड़ से होती है मैं उसको भी काट के जा रहा हूँ, ये मित्रता नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या सोचता है, उसको लगता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो शायद कुछ अलट फेर हो जाए। चलिए, बात चली जाती है। अगले दिन सुबह जब उठता है वो दोस्त जिसके घर वो आता है, देखता है मित्र नहीं है। फिर सोचता है हो सकता है कुछ ज़रूरी काम हो गया, इसलिए इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी नहीं समझा, निकल गया। लेकिन जब आंगन में जाता है और देखता है कि पेड़ कटा हुआ पड़ा है तो उसे बड़ा ही दुख होता है। तीनों भाई बहुत विलाप करते हैं, रोते हैं, खूब गालियां देते हैं अपने उस दोस्त को और खूब कोसते हैं। यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस वाले भी उसके उस मित्र को बहुत कोसते हैं कि कैसा मित्र था, कुछ भला तो करने से रहा, ऊपर से तुम्हारा जो भोजन की व्यवस्था जिससे होती थी वो भी काट के चला गया। ऐसे दोस्त से तो दुश्मन भले। खैर, कुछ बरस बीत जाते हैं और उसी मित्र का एक बार फिर से उस गांव की तरफ दौरा होता है, और वो ठान के आता है कि मित्र के घर ज़रूर जाएगा। मुझे पता है कि मुझे पिटाई मिलेगी, मुझे वो गाली गलौज करेगा, लेकिन मैं एक बार ज़रूर उससे मिल कर आऊँगा। वहाँ जाता है तो वो झोपड़ी गायब होती है, उसकी जगह एक विशाल कोठी होती है। जैसे ही उसके करीब जाता है, डरता डरता, वो तीनों भाई जो होते हैं वो निकल के आते हैं और उसको देखकर उसके पैरों में गिर जाते हैं कि मित्र, तुम्हारे उस दिन के आने से और तुमने जो किया पेड़ काट कर, उससे हमारा जीवन ही बदल गया, हमारे जीवन को एक नई दिशा ही मिल गई।
खाना तो खाना ही होता है ना। हम लोग उस पर पूरी तरह से डिपेंड थे, हमने कुछ कर गुजरने की कभी कुछ सोची ही नहीं। लेकिन जब पेड़ ही नहीं था तो अपने पेट को भरने के लिए हमने हाथ पैर मारे, खेती की, मजदूरी की और अपने जीवन को एक नया आयाम दिया। और आज हम इस मुकाम पर हैं कि हमारा अपना इतना बड़ा घर है, बहुत अच्छा कारोबार है, और उस दिन के लिए हम तुम्हारा बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। तो वो मित्र उसे गले लगा लेता है और बोलता है, मित्र तुम्हारे जीवन को एक नया आयाम देने के लिए ही मैंने ये काम किया। मुझे बहुत पछतावा भी हो रहा था, मन में तरह तरह के भाव भी आ रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि एक झटका शायद तुम लोगों का जीवन बदल दे, और वही हुआ। तो मैं भगवान का शुक्राना करता हूँ कि मेरी वजह से वो काम हुआ और तुम्हारा जीवन को एक नया आयाम मिल गया। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि अंधेरे में से निकलिए, अपने जीवन के आलस्य को छोड़िए, और ज़रूरत आविष्कार की जननी होती है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए। और वही, कई बार आप काम नहीं करते और सहारे का सहारा ढूंढते हैं कि जो हो रहा है ठीक है, लाइक उसी एक लीक पर चलना शुरू कर देते हैं, वो गलत होता है। इस सोच को अपनी नई सोच बनाइए, नया जीवन बनाइए। यही है डार्क टू लाइट, एक सोच जो आपकी सोच बदल दे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपनी भी बातें मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। हम दुनिया के सामने उसे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लेके जाएंगे। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।